इनकम कमाना चाहते हो, एचआर हो या नॉन एचआर, घर बैठकर कुछ काम करना चाहते हो, तो ये स्किल को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये स्किल आपको काफी पैसा कमा कर दे सकती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे और आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं घर पर बैठकर। उसके लिए ना तो आपको किसी डिग्री की जरूरत है, ना आपको कोई कोडिंग आनी चाहिए और ना आपको ऑफिस जाना है। आप सोचो, घर बैठकर आप बहुत इजी स्किल को सीखकर और आप अर्निंग कर रहे हैं हजारों में। उस स्किल का नाम है फ्रीलांसिंग रिक्रूटमेंट। फ्रीलांसर रिक्रूटर कंपनीज के लिए कैंडिडेट ढूंढता है बिना उनकी कंपनी में जॉब किए। आपको उनकी कंपनी में जॉब नहीं करनी। आप कंपनीज के लिए इसमें क्या करते हैं? कैंडिडेट सर्च करते हैं, फिर उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर उनका इंटरव्यू अरेंज कराते हैं। बस यही तक का प्रोसेस है। और जब कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है, फिर कंपनी आपको कमीशन पे करती है। और वो कमीशन छोटी मोटी कमीशन नहीं होती, हजारों में कमीशन होती है। मान लीजिए आपने एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करवाया और कंपनी आपके लिए उसको 5 से 15 हजार पे करती है। वो डिपेंड करता है कि आप फ्रेशर कैंडिडेट सिलेक्ट करवा रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड या मोस्ट एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट। अब आप सोचेंगे कि हर कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट होता है, उनके पास एचआर की टीम होती है, रिक्रूटर टीम होती है, तो वो हमें ही क्यों अपना काम देंगे? वो क्यों हमें कमीशन देना चाहेंगे? वो क्यों हम पर एक्सपेंस पे करेंगे? कोई पोजीशन निकली और उसके लिए एचआर को टाइम दिया जाता है कि मुझे 5 दिन के अंदर ये पोजीशन क्लोज करनी है। एचआर की टीम वो 3-4 लोग, और वो 3-4 लोगों का दायरा लिमिट है। अगर वही वैकेंसी वो फ्रीलांसर रिक्रूटर को भी शेयर करें तो उनका दायरा बढ़ जाता है। जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी का एक ही फ्रीलांसर रिक्रूटर हो। हर कंपनी के 5, 10, 15 फ्रीलांसर रिक्रूटर होते हैं। तो जो रिक्रूटर उसके उनको कैंडिडेट्स दे देता है और उन्हीं का कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है, तो वो उसको कमीशन पे करती हैं। और वो धीरे धीरे इतनी ज़्यादा पोजीशन उस कंपनी में सेलेक्ट कराओगे तो उस कंपनी का आपके ऊपर ट्रस्ट बन जाता है, तो आपको कमीशन भी ज़्यादा मिलने लगती है। तो इसीलिए कंपनीज कहती हैं कि अगर आप हमें बंदा ढूंढ कर दोगे तो हम आपको पे करेंगे। और यहीं से फ्रीलांसर रिक्रूटर का काम शुरू होता है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रीलांसर रिक्रूटर इतनी बड़ी स्किल है और कितना पैसा आप घर बैठकर कमा सकते हो। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, लैपटॉप है, तो ये स्किल आप सीख सकते हो और आप इससे पैसा भी कमा सकते हो। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि फ्रीलांसर रिक्रूटर क्यों चाहिए होते हैं। अब मैं आपको अर्निंग एक्सप्लेन करता हूं कि पैसा कैसे बनता है, किस किस पोजीशन पर कितना पैसा बनता है। फ्रेशर कैंडिडेट को अगर आप सिलेक्ट कराते हो तो उसका एवरेज मार्केट प्राइस 5 से 8 हजार है। यही आपने 5 कैंडिडेट भी सिलेक्ट करवा दिए तो आप मंथ के 25 से 40 हजार बिल्कुल इजीली कमा सकते हो। 5 कैंडिडेट सिलेक्ट कराना बहुत ईजी टास्क है। अगर आप अपने आसपास के एरिया के कॉलेजेस में जाओ और उनको बोलो कि मेरी रिक्रूटमेंट फर्म है और मैं कैंडिडेट को इंटरव्यूज करवाता हूँ और उनमें से कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट भी हो गए, तो आपको सोच के देखो कि आपने काम क्या किया और आपकी सिलेक्शन कितनी बढ़ गई। इसमें आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने कॉलेजेस में जाना है, जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, उनसे आपको मिलना है, आपके कॉलेजेस के डीन से मिलना है, प्रिंसिपल से बात करनी है कि आप एक रिक्रूटमेंट फर्म रन करते हो और कंपनी के लिए एम्प्लॉयज आप सर्च कर देते हो। तो इससे आपको कैंडिडेट बहुत ईजिली मिल जाएंगे। आपको सर्च करनी नहीं पड़ेगी, आपको नौकरी पोर्टल नहीं यूज करना पड़ेगा। तो इससे आप घर बैठे बैठे आपके पास कैंडिडेट भी आएंगे और आपका एक ट्रस्ट भी बिल्ट होगा। तो आप इससे घर बैठे बैठे 25 से 40 हजार पे बड़े इजीली कमा सकते हो। सेकंड होता है एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। उसमें आपको थोड़ा हाई कंपनी पे करती है। अगर आप 1 साल से 5 साल के बंदों को हायर करवा रहे हो तो उसमें थोड़ा कंपनी आपको ज्यादा पे करती है। उसका जो मार्केट प्राइस आ जाता है वो 10 से 25 हजार आ जाता है। जैसे आपने 1 से 2 साल का बंदा हायर करवाया किसी कंपनी में, तो उसमें आपको 10 हजार कंपनी पे करती है। और आपने 5-6 साल का, 5 से 10 साल का कैंडिडेट आपने कंपनी को दिया तो उसमें 25 हजार भी कंपनी आपको पे करती है। तो आप खुद सोचो कि अगर आपने महीने के 4-5 या 3-4 कैंडिडेट भी आपने दे दिए तो कितने पैसे आप कमा रहे हैं और कितनी पोटेंशियल है इस स्किल में पैसा कमाने की। थर्ड आ जाता है मोस्ट एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, जिसमें कंपनी और भी ज्यादा पैसा देती है। उसमें कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आप 10 साल से ऊपर का कैंडिडेट कंपनी को दे रहे हो, 1 से 5 साल के कैंडिडेट को कितना मिल रहा है और 10 साल से ऊपर के कैंडिडेट के लिए आपको कितना कंपनी पे कर सकती है, तो आप इस स्किल से अपनी मंथली अर्निंग का अंदाजा लगा सकते हो। आपको इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी। ऑनलाइन आपको कंप्यूटर पर सर्च करने हैं कैंडिडेट। ऑनलाइन कैंडिडेट सर्च करने के जो पोर्टल होते हैं, Naukri.com, Indeed, LinkedIn का आप यूज कर
आप अपने पास कैंडिडेट का एक डाटा इकट्ठा कर सकते हो और उनसे बात करिए, उनके रिज्यूम को पढ़िए, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन को कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करिए और वहाँ पर कैंडिडेट आप भेजिए और आपकी अर्निंग देखिए, आपकी कितनी अर्निंग होने वाली है। जब आपका धीरे-धीरे काम बढ़ने लग जाता है तो अपनी आप एक टीम बना सकते हो और एक बंदा अगर 3-4 हायरिंग कर रहा है और आपने 10 बंदे रख लिए, तो आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है, तो आप खुद सोच सकते हो। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, इसको पार्ट टाइम भी आप कर रहे हैं, तो आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। अपनी कंपनी में जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप कैंडिडेट सोर्स कर सकते हो अपनी, या आपके फ्रेंड सर्कल होता है, आपका जितना भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आप उन कंपनीज़ में भी अपने कैंडिडेट्स भेज सकते हो। तो धीरे-धीरे आपकी अर्निंग बढ़ने लगती है। जब आपको लगता है कि मेरी अर्निंग, अगर मैं उस पे फुल टाइम काम करूँ, तो मैं उस पे अपनी डबल ट्रिपल अर्निंग कर सकता हूँ, तो आप उसको एक फुल टाइम बिज़नेस भी बना सकते हो। अब बात आ जाती है फ्रीलांसर रिक्रूटर बनने के लिए हमें क्या-क्या सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहला आ जाता है कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। जब आप कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियली जब आप काम को शुरू करते हो, आप कंपनीज़ के पास जाते हो अपने क्लाइंट बनाने के लिए। जब कंपनीज़ के पास जाते हो तो आपकी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। उनको लगना चाहिए कि आप एक प्रोफ़ेशनल बंदे हो, आप हमारे लिए अच्छे कैंडिडेट सर्च कर सकते हो। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आप अपने आप को प्रेज़ेंट अच्छे से कर पाओगे, तो आपको क्लाइंट बहुत जल्दी, बहुत ईज़िली मिल जाते हैं। वही जब आप कैंडिडेट से बात करते हो, तो कैंडिडेट भी जब आपसे बात करता है, तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि हम अच्छे रिक्रूटर से बात कर रहे हैं कि नहीं। जब उनको लगता है कि रिक्रूटर की कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है, तो इनके पास कंपनीज़ भी काफ़ी अच्छी होंगी। जब आप किसी से देसी लैंग्वेज या नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हो, तो कैंडिडेट भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो आपको पास जब कैंडिडेट ही नहीं होंगे, तो आप कंपनीज़ को क्या सेंड करोगे? इन शॉर्ट बात ये आ जाती है कि आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी भी नहीं होनी चाहिए, आपको अपनी बात प्रेज़ेंट करना आना चाहिए। बेशक आप हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर क्यों ना बात कर रहे हो, बट आपको अपने आप को प्रेज़ेंट करना आना चाहिए। आप किसी सामने वाले को कन्विंस कर सको, तो वही कन्विंसिंग स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, जो एक कम्युनिकेशन का मेन पार्ट आ जाता है। सेकंड, आपको थोड़ा रिज्यूम समझना भी आना चाहिए। रिज्यूम चेक करने से क्या मतलब है? उसमें आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी का रिज्यूम चेक कर रहे हो, उसमें स्किल्स क्या हैं, उसकी रेलेवेंसी क्या है, उसकी एकेडमिक नॉलेज कितनी है। तो रिज्यूम को भी आपको पढ़ना आना चाहिए कि रिज्यूम को आप एनालाइज़ करना आना चाहिए। वो आपको बेसिक बड़े आराम से सीख सकते हो। उसमें आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। थोड़ा टाइम, जब आप इस फील्ड में घुसते हो, तो वो अभी आप धीरे-धीरे सीख जाते हो। बट इनिशियली आपको थोड़ा बहुत रिज्यूम पढ़ना ज़रूर आना चाहिए। थर्ड आ जाता है बेसिक जॉब प्रोफाइल समझनी। हमें ये समझना आना चाहिए कि क्लाइंट हमसे क्या माँग रहा है। क्लाइंट की जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कैंडिडेट के सीवी को शॉर्टलिस्ट करना है, बस यही करना है। अगर आप इन 3 स्किल में मास्टर कर लेते हो ना, तो आप एक अच्छे रिक्रूटर भी बन सकते हो और आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। अब मेन मुद्दे की बात आ जाती है कि फ्रीलांसर रिक्रूटर बने कैसे? उसका रोड मैप क्या है? सबसे पहला स्टेप जो फ्रीलांसर जर्नी का आता है, फ्रीलांसर रोड मैप में जो फर्स्ट स्टेप आता है, आपको हायरिंग का बेसिक पता होना चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, स्किल्स क्या होती हैं, सैलरी क्या होती है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जिस भी कैंडिडेट को आप ढूंढ रहे हो, क्या उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी कंपनी के क्लाइंट के साथ मैच करती हैं, क्या स्किल्स मैच करती हैं, क्या वो जो सैलरी मांग रहा है, क्या आपके क्लाइंट उतनी सैलरी दे सकता है। सेकंड स्टेप में हम कैंडिडेट को सोर्स करते हैं। अब कैंडिडेट सोर्स कैसे करें? कैंडिडेट को सर्च करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, जो बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है। सेकंड आ जाता है naukri.com, थर्ड आ जाता है indeed.com। तो ये बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिसमें आप कैंडिडेट सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इन हाउस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर भी डील कर सकते हो, उनके साथ भी आप बात कर सकते हो वन ऑन वन। तो यहाँ से आप कैंडिडेट को सोर्स करते हो। थर्ड स्टेप आ जाता है कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करना। शॉर्टलिस्ट आप स्किल्स के बेस पे करते हो। जैसे आपके पास रिज्यूम पड़ा है और कंपनी की जेडी है, तो आप उसमें से मैच करते हो कि क्या कैंडिडेट की स्किल्स कंपनी की स्किल से मैच कर रही हैं। क्या जितनी वो सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या कंपनी उतना पे कर सकती है? क्या उसने वो प्रोजेक्ट किए हैं? क्या उसके पास वो इतना एक्सपीरियंस है? तो हमें रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम ये सब चीज़ें मैच करनी होती हैं। फोर्थ आ जाता है कंपनी के साथ डील सेट करना। जब आपके साथ इतना सारा कैंडिडेट का डाटा पड़ा है, कैंडिडेट्स हैं, आपको पता है कि मैं 10-15 पोजीशन के लिए कैंडिडेट लेकर बैठा हूँ, तब आप कंपनीज़ के पास जाते हो, उनके साथ डील सेट करते हो कि पर हायर पर आप कितनी पेमेंट लोगे, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है कि वो फ्रेशर कैंडिडेट है, एक्सपीरियंस्ड है या मोस्ट एक्सपीरियंस कैंडिडेट है। तो उसके बेस पे आप कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हो, पर हायर के लिए पेमेंट डिसाइड करते हो और पेमेंट टर्म्स डिसाइड करते हो कि कब किस टाइम पर पेमेंट मिलेगी, क्योंकि कुछ कंपनीज़ पेमेंट तब देती हैं जब वो कैंडिडेट 3 मंथ्स उन कंपनीज़ में काम कर लेता है, या कुछ कंपनीज़ तब देती हैं जब उनका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है,
जो कि 6 महीने का होता है। तो वो सब चीज़ें आपको इनिशियली ही क्लाइंट के साथ सेटल करनी होंगी। फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, आपको फ्रीलांसर प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। फ्रीलांसर प्रोफाइल कैसे बनाना है? जब आप लिंक्डइन पर जॉब सर्च कर रहे हो तो आपका प्रोफाइल अच्छा दिखना चाहिए कि सामने वाले कैंडिडेट को लगे कि आप एक ट्रस्टेबल रिक्रूटर हो। तो आपका प्रोफाइल आपकी रिक्रूटिंग फर्म के अकॉर्डिंग मैच करना चाहिए, आपकी स्किल के अकॉर्डिंग मैच करना चाहिए कि आप एक फ्रीलांसर रिक्रूटर हो, हायरिंग पार्टनर हो, किन किन कंपनीज से आपका लिंक है, कितनी आप रिक्रूटमेंट करवा चुके हो। इनिशियली आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है जब आपके पास एक अच्छा प्रोफाइल नहीं होता। जब आपके पास एक अच्छा प्रोफाइल हो जाता है तो आप बता सकते हो कि कितने कैंडिडेट्स का आपने इंटरव्यूज कराया, कितने कैंडिडेट आपने सिलेक्ट कराए। तो आप पूरी जर्नी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको रीच और बढ़ानी है, अपनी रीच आप चाहते हो कि मेरी रीच बहुत बढ़े, स्किल से रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू कीजिए इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, कि कैंडिडेट सिलेक्ट कैसे होते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, एचआर क्या क्या स्किल्स देखते हैं जब किसी कैंडिडेट को हायर करते हैं, एचआर रिज्यूम कैसे शॉर्टलिस्ट करता है, कंपनी क्या मिस्टेक करती है हायरिंग करते हुए। तो ये सारा कंटेंट बनाना शुरू कीजिए जिससे आपकी रीच बढ़ेगी और आपसे कैंडिडेट एंगेज होंगे, आपसे कमेंट करेंगे। तो धीरे धीरे आपका डाटाबेस बनता जाएगा। जब ऑनलाइन एक अच्छी इमेज बन जाती है तो कंपनीज आपको और भी ऑफर देना पसंद करती हैं और आपका प्राइस भी बढ़ जाता है। मतलब आपका कंटेंट आपकी अथॉरिटी बन जाती है और आपका स्किल आपकी इनकम बन जाती है। अगर आप जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो, एचआर हो या नॉन एचआर, घर बैठकर कुछ काम करना चाहते हो, तो ये स्किल को जो मैंने आपको सिखाई इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि ये स्किल आपको काफी पैसा कमा कर दे सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, यूजफुल लगी, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एचआर फील्ड में बहुत सारी स्किल्स हैं जिसको सीख कर आप अच्छी जॉब भी लग सकते हो और आप अपने बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, फ्रीलांसिंग फर्म भी स्टार्ट कर सकते हो। यही सारी स्किल मैं अपने चैनल पर सिखा रहा हूँ। आप इसको सीखते जाइए और अपने अकॉर्डिंग अगर आप जॉब करना चाहते हो तो जॉब में जाइए। अगर आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो जो मैंने आपको स्किल बताई, इससे आप अपनी जॉब भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपना बिजनेस फ्रीलांसिंग का काम भी शुरू कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ और नई स्किल के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे कॉन्फिडेंट।